आपको लेकर चलते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव लांबड़ा कांगड़ी में, जो कि आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की मिसाल बनकर उभर रहा है। जी हां, यहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जिससे लोगों के घरों में चूल्हा जलता है और लोगों की निर्भरता अब पीएनजी और एलएनजी पर खत्म होती जा रही है। पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव लांबड़ा कांगड़ी में स्थित द लांबड़ा कांगड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक सराहनीय पहल की है। सोसाइटी ने ग्रामीणों और राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से गांव में एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जो सोसाइटी की देखरेख में ही चल रहा है। ये बायोगैस प्लांट लांबड़ा कांगड़ी गांव की सीमा के भीतर ही गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्लांट के माध्यम से गांव के 44 घरों को गैस की सप्लाई की जा रही है। सोसाइटी ने गांव में खंभों पर पाइपलाइन बिछाकर घर घर गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। कोई भी ग्रामीण सोसाइटी के पास सिक्योरिटी जमा करवाकर बायोगैस का कनेक्शन ले सकता है। हालांकि सोसाइटी द्वारा कनेक्शनों की संख्या सीमित रखी गई है। सोसाइटी के कर्मचारियों के अनुसार फिलहाल हर घर को कनेक्शन देना संभव नहीं है। ये सर बायोगैस प्लांट है, मॉडल के रूप में ही लगाया गया था। इससे 44 घर चल रहे हैं गैस बायोगैस के साथ। जो मैं आपको दिखाऊं तो ये सर आपके नीचे देखिए, ये जो घूम रहा है ना, इसमें सर गोबर डाला जाता है। ठीक है। गोबर डालने के बाद पानी थोड़ा डाला जाता है। इसको मिक्स कर आप देखेंगे इसके नीचे एक साइड में पाइप लगा हुआ है। पाइप जो है ये डाइजेस्टर में जाता है। डांग घुलने के बाद पाइप के साथ डाइजेस्टर में चला जाता है, जहाँ पर गैस बनती है। गैस बनने के बाद ये हम गांव को पाइप के थ्रू भेजी जाती है। भेजने के बाद उनके घर में मीटर लगे हुए हैं, चूल्हे लगे हुए हैं, जितनी भी गैस वो यूज़ करेंगे उसका उतना ही बिल आएगा। प्लांट के लिए हर रोज सुबह 8 बजे गांव से ही ट्रॉली के जरिए गोबर इकट्ठा किया जाता है। सोसाइटी गोबर देने वालों को 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान भी करती है। गोबर को प्लांट के एक गड्ढे में डाला जाता है, जहां 50% पानी और 50% गोबर का मिश्रण तैयार करके इसे जमीन के नीचे बने 20 फुट चौड़े और 25 फुट गहरे टैंक में डाल दिया जाता है। सर ये जो आप खड़े हैं ना, जहाँ पर हम, इसके नीचे है वो डाइजेस्टर बना हुआ है। ठीक है। वो 20 बाई 25 का है, जिसमें गैस बनती है सर। इसके बाद सर आप देखेंगे जो टैंकर है हमारा, जो टैंकर है स्लरी जो खाद बन जाती है ना, वो इसके सेल करते हैं हम। ये एक टैंकर 6000 लीटर का है। ये 1000 रुपये का टैंकर हम जिम्मेदार को सेल कर देते हैं। इस टैंक से पैदा होने वाली गैस पाइपलाइनों के जरिए गांव तक पहुंचती है। गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए ऑटोमेटिक टाइमर वाला मीटर लगा हुआ है, जो सुबह अपने आप शुरू होता है और रात के समय बंद हो जाता है। इसके अलावा सोसाइटी ने गोबर से बनने वाली जैविक खाद के रखरखाव का भी प्रबंध किया है। ये खाद 6000 लीटर वाले टैंक में जमा होती है, जिसे कोई भी किसान 1000 रुपए में खरीद सकता है। महिलाएं बताती हैं कि उनकी रसोई अब इसी गैस से चलती है और वो कई साल से एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बायोगैस का महीने का खर्च मात्र 200 रुपए तक आता है। इस गैस की आंच पर्याप्त है और रसोई का हर तरह का खाना इस पर आसानी से पक जाता है। लांबड़ा कांगड़ी की कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट ग्रामीणों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। ये मॉडल खासतौर पर तब और भी कारगर होता है जब देश में पारंपरिक तेल या गैस की कीमतें बढ़ती हैं या उनकी किल्लत पैदा होती है। ऐसे समय में बायोगैस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के चूल्हे बिना किसी रुकावट के जलाने में सहायक सिद्ध होती है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले के गांव लांबड़ा कांगड़ी में जहां हमने देखा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनिशिएटिव से एक बायोगैस प्लांट चलाया जा रहा है और उस बायोगैस प्लांट से जो गैस बन रही है वो गांव में जो गांववासियों के घर हैं, उन घरों में, रसोई घरों में वो गैस पहुंच रही है। और ये सोसाइटी का जो इनिशिएटिव है ये सचमुच ही काबिल तारीफ़ है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए गोपाल सिंह सिद्धू की रिपोर्ट, होशियारपुर।